कृष्ण की वाणी। बच्चे, तेरी इज्जत की रक्षा मैं कर रहा हूँ मेरे बच्चे। तेरी इज्जत मेरी इज्जत है, तेरे कान्हा की इज्जत। फिर तू घबरा क्यों रहा है मेरे बच्चे? क्यों घबरा रहा है? क्यों चिंता में है तू? बता। जब तेरी इज्जत मेरी इज्जत है, जब तेरा अपमान मेरा अपमान है, तो किस बात की चिंता है तुझे? मैं देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और एक चीज़ तुझसे कहना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ किसी से प्यार करना, किसी से लगाव करना अच्छी बात है, लेकिन वो लगाव इतना भी नहीं होना चाहिए कि उसके बिछड़ने पर तुम्हें दुख हो, या वो लगाव ऐसा ना हो कि उससे थोड़ी देर की दूरी भी तुमसे बर्दाश्त ना हो। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि लगाव रखो, प्यार रखो, लेकिन उस सीमा तक जहाँ तक सही है, क्योंकि सीमा से ज़्यादा करोगे तो तुम्हें ही परेशानी होगी, तुम ही परेशान हो जाओगे। अब तो मुझे ही देखो ना, जब मैंने अपने माता पिता को बचपन में छोड़ा तो छोड़ दिया, जब मैंने बड़े होकर अपना गोकुल छोड़ा तब मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने राधा को छोड़ा तब मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने धर्म को सबसे आगे रखा और आगे बढ़ता गया, कभी भी अपने कामों में विघ्न नहीं आने दिया। जिस कारण से मैं धरती पर आया था वो कारण मैंने पूरा किया। अब तुम सोचो कि मेरे चेहरे पर एक बार भी उदासी देखी है तुमने? कभी मेरी कोई तस्वीर, कभी मेरी कोई स्वरूप, या मेरे बारे में तुमने कभी भी कोई कथा सुनी हो, कभी तुमने भागवत गीता में मेरा वर्णन सुना हो, तो कभी तुमने सुना है कि तुम्हारे कान्हा रोए थे या तुम्हारे कान्हा बहुत उदास थे? कभी सुना तुमने? तुम्हारे कान्हा हमेशा मुस्कुराते रहे थे, हमेशा। क्या मेरे जीवन में संघर्ष नहीं आए थे? क्या मैंने ये लड़ाई नहीं करी? क्या मुझसे परिवार नहीं छूटा? क्या मेरा सब कुछ नहीं लुट गया? फिर बताओ कि मैं दुखी होकर भी मैंने क्या कभी अपने चेहरे तक वो चीज़ लाई? कभी नहीं। मैंने कभी भी ना उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने हमेशा अपने धर्म को आगे रखा। मेरे चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई, और वो तुम्हारे चेहरे पे भी नहीं आनी चाहिए। देखो, ये ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में आज तक तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग तुम्हें मिलते जाएंगे, आगे भी मिलेंगे। अगर जो अच्छे लोग हैं, जो तुमसे जुड़े हुए हैं, उन्हें हमेशा जोड़े रखना, जो तुम्हें याद करते रहें, तुमसे मिलते रहें। और जो लोग बिछड़ते जा रहे हैं ना, उन्हें जाने देना, क्योंकि उनका सफ़र वहीं तक था तुम्हारे साथ। तो किसी को लेकर भी ना अपने अंदर लगाव इतना मत रखो कि तुम्हें बिछड़ने का तुम्हें दुख हो। इतना मत रखो, किसी के साथ मत रखो, चाहे वो तुम्हारा परिवार हो, मित्रगण हो, बाहर का कोई लोग हो, कुछ भी। तुम अगर आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी तरक्की, अपनी उन्नति करना चाहते हो ना, तो तुम्हें आगे बढ़ना होगा। और मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। जब तुमने मेरा हाथ थाम ही लिया है तो बस मैं तुम्हें आगे लेके जाऊंगा। तुम क्या कहते हो मुझे? नारायण, मुझे आगे लेके चलो, कहते हो ना कि प्रभु मुझे आगे लेके चलो, मुझे रास्ता दिखाओ, कहते हो ना मुझसे? तो बस तुम्हारा नारायण, तुम्हारा प्रभु तुम्हें आगे लेके ही तो जाएगा। तुम्हें ले जाऊंगा आगे, चिंता मत करो। और जैसे मैंने तुमसे कहा था कि पानी में भी अगर मेरा नाम लिखकर पत्थरों को तार दिया जाए ना, तो वो पत्थर भी तैरने लगते हैं मेरे बच्चे। तो तुम्हारे कृष्ण के नाम जाप में वो शक्ति है, जो नहीं भी हो रहा ना, जहाँ भी बाधाएं आ रही हैं ना, वो सारे काम अपने आप हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हो गए। बस तुम नाम जाप करते रहो। और जो लोग तुम्हारे खिलाफ है, जो तुम्हारे दुश्मन है ना, एक तो तुम्हारे पुराने दुश्मन थे और कुछ दुश्मन तुम्हारे नए नए पैदा हो गए हैं, तो वो इसलिए और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि तुम जैसे जैसे तरक्की करोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, तो ईर्ष्या तो लोग करेंगे ना तुमसे। लेकिन तुम मेरे नाम का सहारा लेना और डरना बिल्कुल भी मत। मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। और सुनो, जो जो चीज़ें तुम्हारे सामने आती है ना, कुछ भी मेरे बच्चे, ये समझ लो वो मैं ही तुम्हारे सामने लेकर आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम वो मेरा मंत्र का जाप करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे उस मंदिर के दर्शन करो, उस रूप में दर्शन करो। इसलिए वो चीज़ें, वो हर एक चीज़ तुम्हारे सामने आता है और तुम उसे किया करो। और तुमसे एक बात कहूँ, अपने ज़िंदगी में ना कोई भी एक मंत्र ले लो, चाहे वो किसी भी भगवान का हो, किसी भी रूप का हो मेरे, चाहे वो मेरा हो, शिव का हो, हनुमान का हो, किसी का भी हो। कोई भी एक मंत्र जिस पर तुम्हें विश्वास हो, उस मंत्र का रोज़ जाप किया करो, रोज़। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो सच कहता हूँ, तुम्हारे आसपास से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है ना, वो दूर भाग जाएंगी, और तुम्हारे आसपास एक रक्षा कवच बन जाएगा उस मंत्र का। और कोई ना तुम्हें तंग नहीं कर पाएगा, कोई परेशान नहीं कर पाएगा। और तुम सोचते हो ना कि तुम बीमार हो, तुम रोगी हो,
तो तुम मानसिकता से रोगी हो, तुम बीमार हो तो दिमाग से रोगी हो, तुम शरीर से बिल्कुल ठीक हो। ये तुम्हारे दिमाग में ना कई लोगों ने भर दिया है कि तुम बीमार हो। तुम बीमार हो ही नहीं, तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, स्वस्थ हो। तुम ना किसी की बातों में मत आओ और खुलकर अपनी ज़िंदगी जियो, खुलकर जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अब जैसे दिन छोटे हो गए हैं ना, तो उनका सारा काम उस समय पर ख़त्म नहीं हो पाता। तो सुनो, दिन छोटे हुए हैं लेकिन समय तो वही है ना मेरे बच्चे, वही 24 घंटों का समय है तुम्हारे पास। फिर दिन और रात का क्या फ़र्क पड़ता है? और अगर ऐसा है भी, तुम्हें लगता भी है, तो अपनी दिनचर्या में ना एक सूची को तैयार करो कि इतने बजे से इतने बजे तक तुम्हें ये काम करना है और वो काम करना है। अगर तुम ऐसा बना लोगे ना, उस सूची के निर्देश अनुसार ही काम करोगे, तो सारे काम समय से हो जाएंगे और तुम्हें तुम्हें थकावट भी नहीं होगी और मानसिक तनाव भी नहीं होगा। जब काम नहीं होता ना, तो मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाता है ना काम होने की वजह से। तो जब काम ही समय से हो जाएगा तो तुम्हें मानसिक तनाव भी नहीं रहेगा। और सुनो, इस बीच में ना एक वक्त ऐसा भी रखना जिसमें तुम आराम कर सको। देखो, आराम भी बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर को आराम नहीं दोगे तो शरीर चलेगा नहीं। अगर सोचो कि एक ही दिन में सारा काम करके ख़त्म कर दोगे तो शरीर तो ख़राब हो जाएगा ना। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रोज़ काम करो। देखो, तुमसे एकदम से सारा काम नहीं हो सकता, ये मैं जानता हूँ। तो उन कामों को विभाजित कर दो अलग अलग हिस्सों में, और थोड़ा आज करो, थोड़ा कल करो, थोड़ा परसों करो। तो ऐसे कर कर अगर अपने काम को विभाजित करोगे तो आराम से सारे कामों को कर पाओगे और तुम्हारे काम भी समय से पूरे हो जाएंगे। समझ गए ना? और सुनो मेरी बात को, जहाँ पर जान माल की हानि होना, जहाँ पर तुम्हें लगे कि हाँ यहाँ पर खतरा है, तो उन खतरों से बचने के लिए पहले से ही कुछ चीज़ें तैयार कर लो ना। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से तुम्हारे जान पर खतरा बन सकता है। तो उन सब चीज़ों को पहले से ही हटा दो ना, और ऐसा दिखाओ कि तुम्हारे पास वो है ही नहीं। देखो, आजकल ना लोग हमेशा नज़र रखते हैं कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है, और वहाँ पर जान माल की हानि भी रहती है। पहली चीज़ तो किसी को दिखाओ मत कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं है, तुमने कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा। अगर तुम्हारे पास है भी ना, तो हर किसी को ऐसे दिखाया करो कि तुम्हारे पास है ही नहीं। ज़्यादा दिखावे में जाओगे तो खुद के लिए खतरा मोल लोगे, फिर तुम परेशान हो जाओगे, फिर कहोगे कि कान्हा ये क्या हो गया। तो पहले से ही सावधान रहा करो ना कुछ चीज़ों को लेकर। और सुनो, मूर्खों से लड़ाई करना कोई बहादुरी का काम नहीं होता। मूर्खों के सामने तो बड़े बड़े हार गए हैं, तो मूर्खों से लड़ाई करना ना बेकार है। उनके सामने चुप रहना ही सही है, उनके सामने हार जाना ही सही है, और उन्हें जिताना ही तुम्हारा फ़ायदे का काम होता है। क्योंकि अगर मूर्खों से तुम बहस करोगे ना, तो तुम्हारा खुद का समय व्यर्थ होगा। तो मूर्खों से बहस मत करो, उन्हें उन्हें जीतने दो। क्योंकि अगर मूर्ख जीत जाएगा ना, तो वो खुश होकर एक तरफ हो जाएगा, इससे तुम्हारा समय भी बचेगा और तुम अपना सही से काम भी कर पाओगे। और अगर उनसे लड़ते झगड़ते रहोगे तो परेशान खुद भी हो जाओगे और तुम्हारा समय व्यर्थ होगा, वो तो अलग ही है। और सुनो, आज शनिवार है और शनिवार को काले कुत्ते को रोटी ज़रूर खिलाना, ज़रूर खिलाना। और अगर हो सके तो शाम के वक्त में शनिदेव मंदिर जाना, शनि चालीसा पढ़ना, और साथ ही साथ उनके पास एक दिया जलाना सरसों के तेल का, उसमें काली उड़द और काले तिल डालकर उन्हें जलाकर उन्हें अर्पित करना। फिर देखना, तुम्हारे ऊपर जो शनि की दशा है, जो परेशानियां हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। जो दोष लोग बताते हैं ना, वो सब समाप्त हो जाएंगे। 7 शनिवार तुम ऐसा कर लेना, हर शनिवार को लगातार जाना है और ऐसा करना है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।